जब तक मांगे नहीं मिलेंगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। इसी नारे को सार्थक करते हुए यह दिल्ली नगर निगम कमिश्नर मेयर के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते और विशाल धरना प्रदर्शन करते दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अधिकारीगण और कर्मचारी हैं, जो समस्त कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार धिगान के नेतृत्व में अपनी जायज़ मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सफाई कर्मचारियों की जायज़ मांगों को लेकर यह विशाल धरना प्रदर्शन नगर निगम के कमिश्नर और मेयर के खिलाफ सिविक सेंटर के आगे किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों का आरोप है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कैशलेस कार्ड की सुविधा दी जाए और अन्य जो जायज़ मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाए। क्या कुछ इन अधिकारी गणों और कर्मचारियों का कहना था और क्या कुछ उनकी मांग थी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। संघर्ष के सहायता बेदाग जवानी चलती है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। भाई बंटी जी, मेरे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन भाई विजेंद्र बागड़ी जी, राजेश खेड़ी जी, प्रवीण धिगान जी और तमाम यहाँ मौजूद बहुत ही सम्मानित साथी, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी संख्या का जो बल दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, कि आपने चेता दिया है कि आज ये प्रशासन आपके सामने घुटने टेक गया है। ये बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के प्रभारी भाई राजेश बेनीवाल जी, हमारे निगम पार्षद भाई राकेश जी, अब ये LW ने यानी असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर ने आपको सूचना दी है, आपको चिट्ठी दी है कि कल 11 बजे आपकी मीटिंग प्रशासन से है। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। बार बार खुशामद करने के पश्चात, बार बार प्रयास करने के पश्चात जिस प्रकार ने सुबह डिप्टी कमिश्नर लेबर ने आपको कॉल करके कहा, धिगान जी इस आंदोलन को खत्म कर दो, दिवाली सर पर है। चौधरी साहब, मैंने कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते ऐलान किया कि जब तक मेरे परिवार के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम काली दिवाली तुम्हारे सिविक सेंटर पर मनाएंगे। चाहे मेरा शिक्षा विभाग हो, चाहे इंजीनियरिंग विभाग हो, मेरा वर्ष विभाग हो, डैम्स विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जब तक इनकी पॉलिसी डैम्स के आधार पर नहीं बनेगी, जब तक ये कोर कमेटी आंदोलन जारी रखेगी। अगर कल की मीटिंग में माननीय भैंसवाल जी, रणबीर चौवरिया जी, अगर कल की बैठक में प्रशासन से और प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, तो बैठक में ऐलान कर रहे हैं और मीटिंग का बहिष्कार करके आंदोलन की घोषणा करेंगे पुनः दोबारा से, क्योंकि धोखा नहीं दिया जाएगा। अगर पॉलिसी बनानी है सबकी तो डैम्स के आधार पर बनाए। मेरे शिक्षा विभाग के लोग, अन्य विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, जिनकी उम्र आज 50 साल हो गई है लेकिन गरीब पक्के नहीं बने, ये विडंबना है। सभी सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं। भाई राजेश जी ग्रीन पार्क से, बाल गुहेर जी ग्रीन पार्क से, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो आपकी कोर कमेटी है मौजूद है, जिसने ऐलान किया है कि 240 हाजिरी पर कर्मचारियों को पक्का कराएंगे, ये प्रोविजन है, ये प्रस्ताव है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन दे। जब DOPT की गाइडलाइन ये कहती है कि 240 हाजिरी पर पक्का करें, तो इनकी बाप की ताकत नहीं है जो आपको पक्का होने से रोके। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच में मंगत राम जी, बल्लू प्रधान जी, प्रधान जी अपना थोड़ा पीछे की तरफ खड़े हैं।
अब आगे वालों का तो मैंने नाम ले दिया, पीछे मेरी ध्यान गया नहीं। चंदेल जी, बंटी भाई, अजय ढिंगिया जी, विक्की भाई। नजफगढ़ जोन में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में इस बात का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जिस कर्मचारी की 240 हाजिरी चाहे कहीं से भी हो उसको वहीं से पक्का किया जाए, ये कानून है। हमारी मांग केवल ये है कि कर्मचारी जिसका 1 साल का गैप है और जिसका 2 साल का गैप है, तो ये कर्मचारी इसकी सीनियरिटी लैप्स हो जाती है, पक्का नहीं हो पाता है। जब 240 हाजिरी आपकी कहीं से भी मिल जाए वहीं से कर्मचारी पक्का होना चाहिए, कानून है। जब आपका सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन दे, तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि तुम्हें पक्का होने से रोक दे। मैं गुजारिश करूंगा भाई दिलीप पारचा जी और हमारे बीच में जितेंद्र सूद साहब जो कि हमारे कोर कमेटी के महामंत्री हैं, उनके तमाम इंटायर टीम, भाई दिलीप पारचा जी आइए जरा। नाम ले दूं? हमारे बीच में परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार कंडेरा पप्पी है। मैं समस्त यूनियन कोर कमेटी का संरक्षक हूँ। बात करी जाए दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी द्वारा आज अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है सिविक सेंटर के सामने, क्या मांगे हमारी सबसे पहले तो ये है, 2 सफाई कर्मचारी 25-30 साल तक आज तक भी पक्का नहीं किया गया, उसको स्थायी नहीं किया गया। और एक कर्मचारी नरेला जोन में पिछले महीने में ही कच्चों में ही रिटायरमेंट हुआ है। तो हमारी मांग डिमांड प्रशासन से, कमिश्नर साहब से, सरकार से ये है, अब तमाम जो सफाई कर्मचारी है 2006 तक के उनको सभी को पक्का किया जाए, ताकि जो 12 और आगे 6, 7, 8 की जो भर्ती के थे उनका भी नंबर आ सके। और 2020 तक जो डेथ केस के कर्मचारी है उनको 2020 तक पक्का किया जाए। जब घर से सफाई करते करते एक सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाती है, परिवार में जो जिससे गुजारा चलता था उसका गुजारा जो हमारी सैलरी से आता था वो भत्ता भी बंद हो जाता है और घर से आदमी चला जाता, कमाई का कोई साधन नहीं रहता। तो ऐसे जो 2020 तक के डेथ केस के कर्मचारी है इनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। और आप ये लगा लो दिल्ली के अंदर जो रेल वेजर कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है 2016 से जो उसका एरियर आज 50-60 हजार रुपए हो चुका है, वो आज तक 2025 से लग चुका है, आज तक भी इन लोगों ने एरियर का कर्मचारी से भुगतान नहीं किया। और उस कर्मचारी का जो डेली वेजर कर्मचारी है जिसकी 15,000 सैलरी है। तो इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए। जो कर्मचारी का मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, जो 2016 में सफाई कर्मचारियों का एक पीएफ काटा गया था, उस पीएफ के पैसे का, सफाई कर्मचारी के पैसे का ये पता नहीं अब वो पैसा कंपनी में है या एमसीडी का गई। एमसीडी के पास जाते तो कंपनी ने भेज रखा, उस पैसे को भी ये सरकार निकल गई। तो मेरी प्रार्थना है उन सफाई कर्मचारियों का पीएफ देख रहा है और उनका वो पैसा दिया जाए। अभी मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने, जबकि कोरोना काल में सब अपने घर में रहते थे, दिल्ली पुलिस और सफाई कर्मचारी जो कि रोड पर थे, सफाई कर्मचारी गंद में आते रहते, उनके लिए तो कैशलेस कार्ड नहीं, और जो कुर्सी पर अधिकारी बैठता है उनके बच्चों के लिए कैशलेस कार्ड की सुविधा दी है। हम सबसे गंदा काम करते हैं सफाई का, तो सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी का कैशलेस कार्ड दिया जाए। जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है उसका एक किस्त में उस कर्मचारी का भुगतान किया जाए। और जो भी जितने भी हमारे सफाई कर्मचारियों के पास रेडी नहीं, सफाई करने का कोई सामान नहीं दे रहे, और
एक एक कर्मचारी 5-5 7-7 ड्यूटी करता है, उनके लिए रेड ही नहीं, सामान नहीं। और कर्मचारी 2000 में भर्ती लगी थी दिल्ली में, उसके बाद में बहुत से कर्मचारी मर गए जिनकी डेथ होगी, बहुत से कर्मचारी कच्चा में रिटायरमेंट हो गए, पक्का में रिटायरमेंट हो गए। और भर्ती हो जाए ताकि एक कर्मचारी अपना काम दिल्ली को सके। धन्यवाद सर। हम लोग आपके लिए हर समय आपके हक अधिकार के लिए रहती है, हक अधिकार के लिए हर समय यहाँ पर बातें लगे। लेकिन ये बिल्डिंग वाले ये जो हमारे बहुत मुख्य मांगे हैं और कई सालों से हमारे लोगों को पता नहीं किया गया है। और जो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के तत्वाधान में धरना रखा गया, जिसमें 81 संगठन सम्मिलित हैं और सभी संगठनों का समर्थन इधर कोर कमेटी को है, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री हमारे राम जी हैं और एसके चौधरी जो संरक्षक हैं, चरण सिंह कलेरा जी, मतलब तमाम साथी 81 संगठन के जितने भी साथी नेतागण है वो इस संगठन के साथ हैं। तो हमारी मांगे जो मुख्य मांगे हैं कि जो कैशलेस कार्ड है, ऊपर से हमारा क्या कहते हैं जो एरियर है, बोनस है, जो बहुत सारी डिमांड है, हमारी 13 डिमांड है, जिसमें कि निगम प्रशासन हमारी मुख्य 2-3 मांगे भी पूरी कर देगा। तो हम अपने लोगों को ये मैसेज निगम के द्वारा दिया गया मैसेज हम देंगे। हमारे वैसे तो मुख्य रणनीति हमारे राजकुमार जुलान जो अध्यक्ष हैं वो बताएंगे और पूरी कोर कमेटी में जो एक्शन कमेटी हमारी वो बताएगी। बाकी मुझे इतना ही मालूम है कि हम यहाँ पर धरना जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। बार बार क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ता है सिविक सेंटर को सामने अपनी जायज मांगों को लेकर? मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग सफाई कर्मचारी की आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ प्रदर्शन आए। आप ये जानते हैं कि निकम्मा कर्मचारी नहीं, निकम्मे प्रशासन है, जिसकी वजह से बार बार धरना देना पड़ रहा है, बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। क्या इनको पता नहीं है कि दिवाली जैसा त्योहार जो कि एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र बोलते ही है और एक तरफ जो है कहते हैं कि दिवाली आ रही है लेकिन इन लोगों को कुछ ना मिले। गुड़ को छोड़ो, चीनी तक का इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमारे जो है हक अधिकार, हमारा बोनस, हमारे डीए, हमारी सैलरियां, हमारे लोगों के जो है सारे हक अधिकार रोक कर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि निगम का बाप ऐसा नहीं है, ये षड्यंत्र है बहुजनों के खिलाफ, क्योंकि 90% 99% बहुजन इसमें काम करता है। तो ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्यों नहीं दे पाते हैं? इनके पास सरकार के पास नई बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसे हैं। क्या शारदा साउथ की बिल्डिंग काम नहीं कर रही थी? लेकिन नई बिल्डिंग बनाई गई है, नई जगह पर वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं है। कर्मचारी अपना हक अधिकार मांगा है तो भीख नहीं मांगा। कर्मचारी ये वही कर्मचारी है जिसने कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के अंदर इस दिल्ली का साथ दिया, इस राजधानी को स्वस्थ रखने का काम किया, और यही वो है कर्मचारी जिसने कॉमनवेल्थ के अंदर इस राजधानी की इज्जत बचाई। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए ये प्रशासन इतना निकम्मा प्रशासन कि बार बार अपनी सैलरियों के लिए अपने लाभांशों के लिए सड़क पर उतर रहा है आदमी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को, क्या तो पेट धोने से इनके पेट भर जाएंगे? क्या इनकी तारीफ करने से इनका पेट भर जाएगा? इनका पेट भरेगा इनको इनके हक अधिकार देने से, इनके लाभांश देने से। ये भीख नहीं मांग रहे, ये अपने एडवांस नहीं मांग रहे, ये वो मांग रहे जो आपको कई साल पहले दे देना चाहिए था, जिसके लिए ये वकीलों के चक्कर काटने, जिसके लिए ये दफ्तरों के चक्कर काट ले। लेकिन कहीं ना कहीं जो है षड्यंत्र जो है दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और इन लोगों के अधिकार का हनन किया। हमारी मांगे हैं मेडिकल कैटलर कार्ड और 2006 से पक्का मान नीति काम किया और 2020 तक तो अब तक जो भी 12 जोनों के अंदर डीसी है उन्होंने अभी तक हेडक्वार्टर में पिक्चर प्रोवाइड नहीं की, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। और जो डीसी है दोनों के अंदर बैठकर तानाशाही कर रहे हैं, अपने भारत कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब कमिश्नर साहब ने दिवाली से पहले हमारे 2 बोनस देने की बात की, अभी 1 बोनस दिया है, हम अपने दूसरे बकाया बोनसों की मांग करते हैं और कर्मचारी हितों की बात करते हैं। जब तक कर्मचारी पक्का नहीं होगा और जब तक हमारे एरिया नहीं होगा हम धरने पर बैठेंगे। हमारी रणनीति ये होगी, आज हमारी मांगे नहीं मानी गई और कर्मचारियों का आज ऑर्डर इशू नहीं किए गए, तो आज
3 घंटे और धरना करने के बाद हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। चक्का जाम में धरने पे बैठेंगे, उसके धरने पे बैठ के अपनी कोर कमेटी से पूछकर चक्का जाम नमस्कार, मजदूरों का मेरा नाम चिंकी सूद है। दिल्ली नगर निगम समन्वय कोर कमेटी जो 80 संगठनों को मिलाकर बनाया गया है, उसकी मैं महिला अध्यक्ष हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए एक चीज कहना चाहूंगी कि किसी भी कानून व्यवस्था में, किसी भी संविधान के पेज पे ये नहीं लिखा कि आप सफाई कर्मचारी या जो जितने भी निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं उनको आप 20 से 25 से 30 साल तक कच्चा रखा जाए जिनको। आज आप देख सकते हैं नगर निगम की जो हालत है वो बद से बदतर हो गई है। हमारे कर्मचारी अल्पायु में ही गुजर रहे हैं, तो 30 साल हो गए जो पक्का नहीं किया गया, और उसी की वजह से आज आप यहाँ देख सकते हैं कर्मचारियों में इतना आक्रोश है कि वो अब हद हो गई है, अति हो गई है, और अब सब अपने हक के लिए मांग डिमांड के लिए सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पे हम इकट्ठा हुए हैं। यदि कमिश्नर आपकी मांगों को जी बिल्कुल, अगर आज हमारी मांग डिमांड मानी नहीं गई तो हम दिल्ली के यशस्वी कमिश्नर साहब और निगम में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, उनसे हम एक चीज कहेंगे कि दीपावली का समय है और ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। हम आज के प्रदर्शन के बाद यहाँ दिल्ली में काम बंद हड़ताल की हम ऐलान करेंगे। काम बंद हड़ताल के बाद हम भूख हड़ताल पर भी जाना पड़े तो वो भी हम देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम और सरकार की होगी। धन्यवाद, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। आदरणीय जी, ऐसा है, मैं रणवीर सिंह चावला, दिल्ली नगर निगम संरक्षण कोर कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष। ऐसा है, जब कोई भी शोषण होता है तो केवल वाल्मीकि समाज के साथ, शोषण होता है तो सफाई कर्मचारी के साथ। बाबा साहब ने इस भारत को बहुत पवित्र संविधान दिया है। आप उस पवित्र संविधान के किसी भी पक्ष पे ये दिखा दो कि कर्मचारी 240 हाजिरी होने के बावजूद 25 साल तक निगम द्वारा पक्का ना किया जाए तो ये शर्म की बात नहीं है तो क्या है। हमारे जितने भी नेता यूनियन के समय पर धरने और प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये हर कर्मी जो यहाँ बैठे हुए हैं, देख लो ना सिविक सेंटर के अंदर ये जो बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते क्योंकि इनकी मनोवादी सोच है। मनोवादी सोच के तहत ये नहीं चाहते कि सफाई कर्मचारी का भला हो, ये नहीं चाहते सफाई कर्मचारी का बच्चा शिक्षित हो, ये नहीं चाहते सफाई कर्मचारी का अच्छा मकान हो, ये नहीं चाहते सफाई कर्मचारी का बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद अच्छी नौकरी मिले। क्योंकि ये एक भाजपा की सरकार जब भी आती है, पहले 15 साल रहेगी तो फेज मैनर पॉलिसी लगा दी। हमारे कच्चे कर्मचारी 27 साल नौकरी करके और अपनी सेवा से निर्मित हो जाते हैं और उनको उनके ड्यूटी का कार्यकाल का कोई लाभांश नहीं मिलता, तो ये बड़े शर्म की बात है कि नहीं है। तो हम आज दिल्ली नगर निगम समन्वय कोर कमेटी अध्यक्षा पिंकी सुजाता जी, संगीता सविता पारदा जी, राजकुमार दिगान साहब, एसके चौधरी साहब, चरण सिंह कडेरा जी, वीर सिंह दिगान जी, इनके नेतृत्व में प्रदर्शन रखा है। अब की बार हमारे पार की लड़ाई लगे। आपको पता बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से पहले राजा जो रानी के पेड़ से पैदा था, आज बाबा साहब के मत के अधिकार की वजह से मत बेटियों से राजा पैदा होता है, लेकिन ये अपने आप को ये सोचते हैं अब राजा बन गए।